Let's look at this question. Sum of 36 lakh grows to 3.24 crores. Ease of calculation के लिए 100 lakhs मतलब 1 करोड़. तो 3.24 crores is nothing but 324 lakhs. So 36 lakh becomes 324 lakh. 36 lakh becomes 324 lakh. इसका मतलब 324 by 36 is nothing but 9 times. ठीक है, 36 9, yes 9 टाइम. सो सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स इन 12 ईयर. 12 साल में 9 टाइम होता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट. विच सम विल ग्रो टू 4.32 करोड़. 4.32 करोड़ मतलब 432 लैक्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 18 ईयर. कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी बहुत सारे साल होंगे जैसे कि 12 इयर्स 18 इयर्स वगैरह, तो हमेशा टाइम्स में सोचना चाहिए कि कितना टाइम हो रहा है. तो व्हाट वी अंडरस्टूड इज 12 इयर्स के बाद में 9 टाइम होता है और हमें 18 इयर्स के बाद का पूछा है. 12 इयर्स का तो पता है 9 टाइम होगा, लेकिन 18 ईयर का पूछा है. मतलब हमें 12 ईयर और 18 ईयर मतलब डिफरेंस 6 इयर्स का है. तो और 6 इयर्स में क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा. अब एक बात 6 ईयर का पता करने के लिए हमें 12 ईयर का पता है, 6 ईयर का पता करना है ताकि 18 ईयर का पता चल सके. सिंपल ट्रिक मैं बताता हूं. 6 इयर्स का पता करना है और 12 ईयर का पता है. तो आप ऐसे मान के चलो कि स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, मान लो थोड़ी देर के लिए. तो 6 ईयर का पता करना है, तो आफ्टर 6 इयर्स कितना टाइम होता है ये तो आपको पता नहीं. मान लो k टाइम होता है. 6 ईयर एक बात पता है कि 12 इयर्स में 9 टाइम होता है. 18 इयर्स में कितना टाइम होगा पता नहीं. एक्स्ट्रा 6 इयर्स है तो उस 6 ईयर में कितना टाइम होगा ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो मैं आपको बोल रहा था कि स्टार्ट में मान लो 100 रुपए है. 6 साल बाद कितना टाइम होता है पता नहीं, मान लो k टाइम होता है. तो आफ्टर 6 ईयर इट विल बिकम 100 इंटू k. और 6 साल वेट करते हैं तो आफ्टर 12 ईयर्स, यहां से यहां 6 साल और आफ्टर 6 से आफ्टर 12 मतलब इन बिटवीन के इन 6 ईयर में हमने अभी एज्यूम किया है कि 6 ईयर में k टाइम वैल्यू होती है. तो और 6 साल वेट करेंगे तो फिर k टाइम होगा. दैट मीन्स इनिशियली वैल्यू अगर 100 थी तो आफ्टर 12 ईयर वो होगी 100k इंटू k, दैट इज नथिंग बट 100k स्क्वायर. एंड वी नो फ्रॉम द गिवन स्टोरी दैट वैल्यू बिकम्स 9 टाइम इन 12 ईयर. तो 12 ईयर्स में 9 टाइम होता है. तो 100 रुपए एक्चुअली 12 ईयर्स के बाद 900 बनने चाहिए थे. इसका मतलब k स्क्वायर की वैल्यू है 9. इसका मतलब k की वैल्यू है 3. इसका मतलब आफ्टर 6 इयर्स वैल्यू 3 टाइम बनती है. 6 इयर्स में 3 टाइम बनती है. इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू था, स्टार्टिंग में मान लो जो भी वैल्यू था 1 रुपए मान लो, तो आफ्टर 6 इयर्स वो 3 टाइम होगी और 3 बनेगा. आफ्टर 12 ईयर मतलब अनदर 6 ईयर यहां से यहां पास हो गए तो और 3 टाइम होके वैल्यू होगी 9. एंड आफ्टर, और ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो 12 ईयर के बाद 9 टाइम हमने जो एज्यूम किया था वो आ भी रहा है, क्योंकि यहां से यहां 3 टाइम, यहां से यहां 3 टाइम, तो 3 इंटू 3 9. आफ्टर 18 ईयर, क्योंकि दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग मी, ये अगर मैं पूछूंगा तो यहां से यहां और 6 ईयर पास हो रहे हैं, तो 9 इंटू 3 फिर 3 टाइम ओके हो जाएगा 27 टाइम्स. I hope you all are understanding. तो whatever initial amount is there, after 18 year it will become 27 time. इस क्वेश्चन के लिए, इस स्टोरी के लिए, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक बात मुझे पता चल गई कि 18 इयर्स के बाद 27 टाइम्स अमाउंट होगा. एंड उन्होंने पूछा था विच सम विल ग्रो टू 432 लैक्स. 4.32 करोड़ इज 432 लैक्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 18 ईयर. 18 साल बाद 1 रुपए होता तो 27 रुपए बन जाते 27 टाइम होके. वो पूछ रहे कि कितने रुपए होने चाहिए ताकि 432 लाख बन जाए. 1 होता तो 27 होता,
क्या होगा तो 432 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 16। दैट मीन्स इनिशियल अमाउंट अगर 16 लाख रखोगे, इनिशियल प्रिंसिपल 16 लाख रखोगे तो वो 27 टाइम होके 432 होगा 18 ईयर्स के बाद।